हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप सबसे भक्ति रस साझा करूंगी। इसकी पहले की जो रस है वह आप मेरे पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए भक्ति रस जानते हैं। भक्ति रस कहाँ होता है। पहले ये हम आपको बता दें कि पहले के समय में आचार्यों में बहुत ही बड़ा मतभेद था कि प्राचीन समय में जो आचार्य थे इसे एक देव विषय रति, क्योंकि भक्ति रस का स्थायी भाव ही रति होता है और रति श्रृंगार रस का भी होता है। तो आचार्यों ने इसे श्रृंगार रस का ही एक भेद माना था, तो इसलिए भेद मानते थे और अलग नहीं थे भक्ति रस। लेकिन अब भक्ति रस को अलग कर दिया गया है, इसे भी एक रस परिपूर्ण रस में पढ़ा जाता है। तो आज के समय में हम अगर कहें तो भक्ति रस की परिभाषा हम याद करते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि भगवद अनुरक्ति तथा अनुराग के वर्णन से भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। लेकिन आज के आचार्यों ने इसे अलग माना और इसे भी एक रस स्वीकार किया है। और इसकी परिभाषा हम कहें तो इसकी परिभाषा होगी कि जहाँ पर परमात्मा विषय प्रेम विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से परिपुष्ट हो जाता है, वहाँ पर भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। तो चलिए एक बार और हम दोहरा देते हैं इसकी परिभाषा को। इसकी परिभाषा हम क्या याद करेंगे कि जहाँ पर परमात्मा विषयक प्रेम विभाव अनुभव और संचारी भाव से परिपुष्ट हो जाता है, वहाँ पर भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। और भक्ति रस का अस्थायी भाव होता है रति, यानी कि देव विषयक रति, देव विषयक प्रेम, जहाँ देवता की प्रति प्रीति हो। उसके बाद आइए हम अवयव के बारे में बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो यहाँ आलंबन विभाव क्या होता है, तो इसकी आलंबन विभाव होते हैं राम सीता कृष्ण राधा परमेश्वर यानी आदि, इनकी प्रति ही तो हम भक्ति करते हैं। तो जिसके कारण भक्ति रस उत्पन्न होता है वही हमारा आलंबन विभाव कहलाता है। तो मेरा आया उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव हम किसे कहते हैं, जो हमारे भक्ति को और उद्दीपित कर दे। जैसे कि कहीं पे सत्संग होना, कथा होना या परमात्मा के अद्भुत क्रियाकलाप झांकी निकालना, भक्तों का समागम होना आदि, ये सभी कार्य जो होते हैं वह हमारे भक्ति रस को और भी उद्दीपित करते हैं। आगे चलते हैं हमारे अनुभव। तो उस समय हम करते क्या हैं, तो भगवान के नाम या लीला को देख करके, भगवान उस कीर्तन को देख के हम नाच उठते हैं, झूम उठते हैं। आगे अगर कहें तो आँखों से हमारे आंसू गिरने लगते हैं, हम गदगद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम हमारी खुशी में नाचने लगते हैं। तो ये सभी हमारे क्या हैं, अनुभव हैं। अगर कहें संचारी भाव, संचारी भाव क्या है, निर्वेद है, मति है, हर्ष वितर्क, यहाँ पे हम बहुत ही हर्षित हो जाते हैं आदि को सुन करके। तो इस प्रकार के जहाँ लक्षण पाए जाते हैं वहाँ पे भक्ति रस होता है। आइए चलते हैं हम उदाहरण पे कि भक्ति रस के उदाहरण क्या होते हैं। तो यहाँ सूरदास हुए, तो इसमें हमारे सूरदास हैं जिन्होंने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का वर्णन किया है। उसी प्रकार से हमारे तुलसीदास हैं, तुलसीदास ने राम के प्रति, मीरा ने कृष्ण के प्रति आदि ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपने अनन्य भक्ति को अपने कुछ शब्दों में बांधा है। आइए हम पढ़ के बताते हैं आपको कि यहाँ जैसे मीरा कृष्ण के प्रति कितना प्रेम करती थी और क्या कहती हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाला, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बनो विशाल। यहाँ
मीरा कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनसे अपने नैनों में बस जाने के लिए अनुरोध करती हैं कि आपके जो ये हे प्रभु मेरे नैनों में बस जाइए। अतः यहाँ वह उनके प्रति अनन्य भक्ति को प्रकट कर रही हैं। उनके सुंदर रूप को बस वह अपने नैनों में बसा लेना चाहती हैं। कहती हैं मोर का मुकुट आपका और ये मछलियों की आकार की कुंडल, ऊपर से ये सूरज के समान जो तिलक आप दिए हैं मस्तक पर, मोहनी मूरत ये आपकी नैना, ये बड़े बड़े नैना आज मेरी आंखों में बस जाएं। यानी कि यहाँ क्या है, कृष्ण की सुंदरता का ही उन्होंने वर्णन किया है और उसे अपने नैनों में बसा लेना चाहती हैं। उसी प्रकार से आगे भी इन्होंने कहा है कि मैं तो सांवरी की रंग राची, कि मैं तो सांवरी अर्थात मैं तो हे प्रभु आप ही के रंग में रंग गई हूँ। यहाँ पे पूरे भक्ति रस का ही वर्णन किया गया है कि साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाचे, कि हे प्रभु मैं तो आपके भक्ति रस में इस प्रकार से रंग गई हूँ कि साज सिंगार बांधे, कि आपके इस भक्ति रूपी श्रृंगार को बांध करके अर्थात सज करके इस भक्ति रस में मैंने पूरे लोक लाज को त्याग दिया है। गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई साची। आगे कहती है मीरा, कहती मीरा कि साधुओं की सत्संगति से मेरा अज्ञान और दुर्गुण सब कुछ दूर हो गया और मुझे ईश्वर के सच्चे रूप का दर्शन हो पाया है। यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि साधुओं की संगत जो है यहाँ भक्ति रस को उद्दीप्त कर रही है। भक्ति रस किसके मन में हो रहा है, मीरा के मन में। किसके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति। तो यहाँ श्री कृष्ण हमारे आलम्बन विभाव हैं, मीरा हमारी आश्रय हैं। और उद्दीपन का बात करें तो साधुओं की संगति जो है यहाँ उद्दीपन विभाव है। आगे इस प्रकार से यहाँ जो मोह स्मृति या प्रसन्न होना ये सभी यहाँ संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार से ये मेरा क्या है, पूर्ण रूप से भक्ति रस ही अर्थात भक्ति रस यहाँ पे है। देव विषय कृति है और जहाँ देव विषय कृति होती है वहाँ भक्ति रस अवश्य होता है। आगे कहा है सूरदास जी ने भी यह कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसी उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज को आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दूर मति कूप खनावे। अतः यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं और कहते हैं क्या कि श्री कृष्ण की उपासना के अतिरिक्त मेरा मन और कहीं पे लगता नहीं। यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण की उपासना अर्थात भक्ति की जा रही है। तो पहले हम बता दें श्री कृष्ण जो हैं वह आलम्बन विभाव हैं और पढ़ने वाले जो श्रोता हैं यहाँ पे वह क्या है, हमारे आश्रय हैं। अतः यहाँ सूरदास के मन में श्री कृष्ण द्वारा अनन्य भक्ति की जा रही है। तो सूरदास के मन में क्या उत्पन्न हुआ है, यहाँ पे देव विषयक कृति उत्पन्न हुई है। उनके मन में अस्थायी भाव देव विषयक है और आश्रय हमारे कौन है, सूरदास जी हैं। हमारी अस्थायी भाव किसके, सूरदास के मन में उत्पन्न हुई। किसके कारण हुई, कृष्ण के कारण। तो कृष्ण हमारे आलम्बन विभाव हुए। उद्दीपन विभाव यहाँ क्या है कि कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे, कि मैं आपको छोड़ के, कमल नयन हे कृष्ण मैं आपको छोड़ के और कहीं जाऊंगा नहीं। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, अतः कहीं भी मैं चला जाऊं दौड़ जाऊं मुझे कहीं भी सुख नहीं मिलने वाला है। मैं मूर्ख हूँ कि परम गंग को छाड़ दूर मति खूब खनायो। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ कि इस गंगे परम गंग को अर्थात इस भक्ति आपकी भक्ति रस रूपी गंगा को छोड़ करके मैं कहीं और
खूब खनने के लिए जाऊं। तो यहाँ ये सब जो बातें की गई हैं, जो उक्तियां हैं, वह हमारे क्या हैं, उद्दीपन विभाव में आते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये मेरा भक्ति रस है। आशा करती हूँ कि आपको भक्ति रस समझ में आए होंगे। तो आइए हम चलते हैं अब आगे वात्सल्य रस पर। तो आइए चलते हैं, हम पढ़ते हैं वात्सल्य रस। तो वात्सल्य वहाँ होता है जहाँ स्नेह होता है, वहाँ वात्सल्य होता है। क्यों? क्योंकि वात्सल्य रस का अस्थायी भाव ही स्नेह होता है। वह स्नेह पुत्र के प्रति, बालक के प्रति, शिष्य के प्रति, अपने अनुज के प्रति आदि के प्रति जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, जो स्नेह उत्पन्न होता है, वही हमारा वात्सल्य रस कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, नीचे लिखा भी है कि वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं की प्रीति, प्रेम, ममता से है। छोटे बालक बालिकाओं की मधुर चेष्टाएं, उनकी बोली के प्रति माता पिता तथा पड़ोसियों का स्नेह, प्यार आदि वात्सल्य रस की उत्पत्ति करता है। लेकिन हाँ, अगर हम परिभाषा की बात करें तो आपको बहुत ही सरल शब्दों में हम परिभाषा बता दें कि पुत्र, बालक, शिष्य, अनुज आदि के प्रति रति का भाव हमारा स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस की अभिव्यंजना करता है, वात्सल्य रस की पुष्टि करता है। अब से एक बार हम दोहरा दें परिभाषा आप सबको कि पुत्र, बालक, शिष्य, अनुज, गुरुजन आदि के प्रति रति का भाव स्नेह कहलाता है। जो प्रीति का भाव है वही स्नेह कहलाता है। और यही स्नेह का भाव अनुभाव, व्यभिचारी भाव तथा संचारी भाव से परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस की व्यंजना करता है। तो आइए हम चलते हैं आगे कि हम कैसे पहचानेंगे, हम किसी दोहे में या उदाहरण में कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे वात्सल्य रस है। तो उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं लक्षण पे कि अस्थाई भाव, वहाँ मेरा अस्थाई भाव क्या होता है, स्नेह होता है। जैसे माता के प्रति प्रेम, पुत्र के प्रति प्रेम, अपने गुरुजन के प्रति प्रेम, शिष्य के प्रति प्रेम आदि का जो भाव होता है वही वात्सल्य होता है। तो आगे चलते हैं, यहाँ आलंबन विभाव इसमें क्या होते हैं कि किसके कारण हमारे मन में यह स्नेह आता है। तो पुत्र के कारण, शिशु के कारण या शिष्य के कारण, उनके मधुर मुस्कानों को देख करके, उनके सुंदर चालों को देख के हमारे मन में अस्थाई भाव स्नेह आता है। आगे कहे उद्दीपन विभाव, तो बालक के द्वारा की गई चेष्टाएं जो होती हैं, जिस प्रकार से कृष्ण धूल में संदेह खेलते हैं आदि जो चेष्टाएं हैं, उसके बाद उन बच्चों का तुलतुलाना, उनका हट करना, इस प्रकार से जो आदि चीज़ें होती हैं वह हमारी उद्दीपन विभाव में जाती हैं, जो और भी हमारे प्रेम को उद्दीप्त, स्नेह को उद्दीप्त करती हैं। आगे अनुभाव की बात करें तो स्नेह से बालक को गोद में ले लेना या उनका गले लगा लेना, उनको थपथपाना आदि, ये सब हमारे अनुभाव में जाएंगे। और अगर हम संचारी भाव की बात करें तो वहाँ पे हम हर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं बच्चों के ऊपर आदि, ये सभी यहाँ हमारे संचारी भाव होते हैं। तो आइए चलते हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। यहाँ तुलसीदास ने भी कहा है, तन की दुति श्याम सरोवर, लोचन कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूर अनंग की धूरी धरे, दमके दतिया दुति दामिनी जो किलके, कल बाल विनोद करे, अवधेश की बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। यहाँ तुलसीदास श्री राम के उस सुंदर छोटे से रूप का वर्णन करते हैं कि जब वह अपने आंगन में चलते हैं
कि तन की दुति श्याम सरोवर, अर्थात उनका सांवला रंग जो है बिल्कुल नील कमल के समान है। कंज मंजुलताई हरे, और वह इतने सुंदर लग रहे हैं कि मानो कि कांदेव की सुंदरता को हर ले। अति सुंदर सुहद धूर भरे, धूर में वह इतने सुंदर लग रहे हैं, धूर से भरे हुए हैं। भूरी अनंगी की धूर इधर है। अतः इस पद में तुलसीदास ने राम के छोटे से रूप के प्रति कितना वात्सल्य स्नेह निकलता है, उसी का वर्णन यहाँ तुलसीदास जी करते हुए कहते हैं कि जब वह हंसते हैं, धूल में भरे हुए रहते हैं, तो उनकी सुंदरता देखते ही बनती है। आगे कहते हैं जब वह हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो उनके दांतों की पंक्तियां जो हैं वह बिल्कुल बिजली सी मानो चमक सी जाती हैं। अतः यह अवधेश के बालक, अयोध्या के जो बालक हैं चारों, राम कृष्ण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों अयोध्या के बालक मेरे मन मंदिर में निवास करें। अतः यहाँ क्या है? वात्सल्यता है, अस्थाई भाव। राम और उनके भाई यहाँ सभी क्या हैं? आलंबन विवाह हैं, जिनके कारण तुलसीदास जी के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ है। और उनकी धूल में सने हुए शरीर जो हैं, बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं, छोटे छोटे दांतों की जो पंक्तियां चमक रही हैं, ये सभी यहाँ उद्दीपन विवाह है। उनकी बाल विनोद से जो माता पिता हैं वह बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। उनके यहाँ आनंदित होना मेरा अनुभव है। उसके बाद यहाँ हर्ष, उन पर बच्चों पर गर्व करना कि कितने ही मेरे सुंदर बालक हैं, इस प्रकार से ये यहाँ संचारी भाव है। अतः यहाँ वात्सल्य रस की पूर्ण निष्पत्ति हुई है। आगे कहें, आगे सूरदास जी भी अपने पदों में कहे हैं कि हरि जू की बाल छवि कहूँ बरनी, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरनी, भुज भुजंग सरोज नयनी, वदन विधु विजित लरनी, रही बिवरिन सलिल नभ उपमा अपर दूर डरनी, मंजु में चक मृदुलतन अनुहरत भूषण भरनी। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि मन को हरने वाले जो कृष्ण की बाल छवि है, बाल रूप है, उसी का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं हरि के बाल छवि का, उस बचपन के सौंदर्य का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। सकल सुख की शिव कि वह रूप हमें क्या दे रहा है? बहुत ही सुख दे रहा है, सभी सुखों की मानो नींव ही हो। कोटि मनोज शोभा हरनी, और करोड़ों कामदेवों की शोभा को भी वह हर रहे हैं। आगे कहते हैं भुज भुजंग सरोज नयनी, कि उनकी भुजाएं भुजंग सी हैं, अर्थात सांप सी हैं का बल है उसमें। सरोज नयनी, और जो उनके नयन है वह बिल्कुल कमल के समान है, यहाँ उपमा बताते हैं। उसके बाद कहते हैं वदन विधु चितिलरनी, वदन विधु में होता है चंद्रमा, और वदन की जो उनकी चमक है, आभा है, वह चंद्रमा को भी जीत रही है। आगे कहते हैं कि रहे बिवरिन सलील नभ, यहाँ उपमा देते हैं कि उनकी सुंदरता को देख करके सांप जो है बिल में छिप गए हैं। जो नैन है, कमल रूपी नैनों को देख करके कमल लज्जित होकर के सलील में छिप गया है, जल में चला गया है, और चंद्रमा उनकी सुंदरता को देख करके शर्मा करके मानो नभ में छुप गए हो। इस प्रकार से यहाँ उपमा देते हुए वह कहते हैं कि अपर दूरी डरने, अर्थात ये सभी डर करके उनकी सुंदरता से लज्जित होकर के मानो कहीं छिप गए हों। अर्थात यहाँ क्या है? वात्सल्य है, किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। आगे कहते हैं मंजु मेचक मृदुलतन अनुहरत भूषण भरनी, यहाँ कहते हैं कि मंजु मेचक, कि मंजु यानी कि सुंदर, और मेचक यानी सांवला रंग। इनका जो यह सांवला रंग है यह बहुत ही मृदुल है, इनका ये जो सांवले रंग की छवि है बहुत ही मृदुल है। अनुहरत भूषण भरनी, और इस रंग पर अर्थात इस सुंदर शरीर पर इन्होंने अनुहरत यानी अनुकूल भूषण को, भूषण मीन्स आभूषण को धारण किए हुए हैं। यानी ये सभी जो छवियां हैं, यहाँ पे जो स्थितियां बन रही हैं, यहाँ पे
वात्सल्य का वर्णन हो रहा है। यहाँ स्नेह, सूरदास जी के मन में कृष्ण के प्रति यहाँ स्नेह उत्पन्न हो रहा है, अतः यह वात्सल्य रस है। आगे अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी करें जी। धन्यवाद।